विपक्ष बने हुए हैं। कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। यूपीए की सरकार ने जनता को लूटा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस कहती है गरीब का साथ है। सत्ता में आने के बाद गरीबों को कांग्रेस भूल जाती थी। कांग्रेस को अब वोट चोरी दिखाई दे रही है। लाडू लक्ष्मी योजना को लेकर भी रणबीर गंगवा ने बयान दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं रणबीर गंगवा के बयान को लेकर। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है, जीएसटी को लेकर अपनी बात रखी। लाडू लक्ष्मी योजना को लेकर भी बोले हैं रणबीर गंगवा। आदरणीय हमारे जिस तरीके से हमारे केंद्र की सरकार ने आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो जीएसटी घटाने का फैसला लिया है, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को जो टैक्स घटाने का जिक्र किया था, 1 महीने के अंदर अंदर ही उस पे अमल करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और जो जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3 सितंबर 2025 को हुई, उसमें जो फैसले लिए गए, जिस तरीके से कि जो जीएसटी की दर है वो काफी कम करके जो आम नागरिक है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उसको बहुत बड़ी राहत देने का काम किया। जिस तरीके से हमारे केंद्र की सरकार ने आदरणीय हमारे पड़ोस के अंदर पंजाब है, उन्होंने चुनाव में कहा था कि हम महिलाओं को पेंशन देने का काम करेंगे। और हिमाचल प्रदेश है, उन्होंने नहीं किया। हमारा पहले ही साल के अंदर हमने 5,000 करोड़ का प्रावधान रख करके, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अभी जो 25 सितंबर को जन्मदिन आएगा, और उनका जो मूल मंत्र है अंत्योदय, हम अंत्योदय से शुरुआत करने का काम करेंगे। और हम पहले चरण के अंदर जो 1 लाख रुपए तक की इनकम हमारी जो बहनों की है, उनको 25 सितंबर से ही 2100 रुपए प्रति माह के हिसाब से उनके खाते में भेजने का काम करेंगे। पोर्टल हम ओपन करने जा रहे हैं पहले ही साल के अंदर। तो चुनाव आ रहे हैं या चुनाव को लेकर के केवल वोट की खातर जो है, ये कांग्रेस की कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। वैसे तो उनका इंटरनल मामला है, लेकिन आज अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है, अलग अलग गुट है। कहीं हुड्डा जी का गुट है, कहीं शैलजा जी का है, कहीं रणदीप जी का है। अब जैसे आपने कहा कोई वीरेंद्र जी का भी अलग से बन गया होगा और कोई और भी बन गया होगा। तो अलग अलग गुटों में बटी हुई पार्टी है वो। ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बन पा रहे, ना कोई और बन पा रहे, कोई बढ़ नहीं पा रहे, वो फैसला ही नहीं ले पा रहे। अब स्पष्ट उनको नहीं हो सकता वो, क्योंकि उनकी सोच जिस तरीके की है। हमने देखा था कि उनका कार्यकाल लगातार 10 साल तक रहा, और उन 10 सालों के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो 2-2 रुपए के, 1.5 रुपए के चेक देकर के जो किसानों के साथ बद्दा मजाक करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये रिकॉर्ड की चीज है कि उनके 10 सालों के अंदर 1058 करोड़ रुपए मुआवजा 10 सालों के अंदर दिया गया। हमारी सरकार के अंदर 15,469 करोड़ रुपए, यानी लगभग 15 गुना मुआवजा हमने लोगों को देने का काम किया है, डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से। हुए हैं वोट, ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन इस बात पे उनको आत्मबंधन करना चाहिए कि वोट चोरी क्यों हुए हैं। वोट चोरी इसलिए हुए हैं कि उनके जो लगातार इस देश में भी, प्रदेश के अंदर भी जो लगातार कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, और उस समय में जो लोगों से वायदे किए, वो वायदे कर लेते थे कि हम ये करेंगे, लेकिन जब